जय श्री राम जी सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आपने देखी वीडियो हमारी पिछली वाली, कैसी लगी? सबसे पहले तो वेलकम बैक टू आयरन टीवी। स्वागत है सभी का, सारे दर्शकों का। तो आज हम जा रहे हैं थोड़ी देर में, 15-20 मिनट में। बस मैं ये वीडियो बनाने इंट्रो शूट कर रहा हूँ और इसके बाद हम जाएंगे वर्कआउट करने के लिए। आज हम वर्कआउट करेंगे आर्म्स का वर्कआउट मैं एक्चुअली दोबारा कर रहा हूँ। दोबारा का ये मतलब है कि पिछले 2-2.5 साल से मैं लगभग डबल मसल करता ही आ रहा हूँ। और अब कुछ चेंज करने के लिए मैं कुछ टाइम के लिए सिंगल मसल पर आ गया हूँ वापसी। मतलब एक हफ्ते में एक ही मसल एक बार ही ट्रेन होगी। तो बट द थिंग इज़ दैट हुआ यूँ कि कल बैक की ट्रेनिंग थी और एक्चुअली आज कल लेग्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, आज बैक की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। बट एक दिन बीच में स्किप हो गया था तो फिर वो शिफ्ट हो गया उसी हिसाब से। और वैसे मैं फ्राइडे को लेग्स मारता हूँ क्योंकि सैटरडे को सब लेग्स मारते हैं। आज फिर बट कल मैंने बैक की ट्रेनिंग करी तो कल लोग लेग्स मार रहे थे तो मैं कल तो नहीं मार पाया और फिर आज मेरे को मारनी थी। बट हुआ यूँ कि कल मैं डेडलिफ्ट कर रहा था, मतलब बैक का सेशन था तो सबसे पहले मैं डेडलिफ्ट करता हूँ। उसमें हुआ यूँ कि मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर था। मैं थोड़ी 2-3 चीज़ें गलती कर गया यूँ। सबसे पहली गलती हो गई कि मैंने क्या करा, वार्म अप में मेरा ध्यान इधर उधर होगा। मतलब मैं पता नहीं कुछ कर रहा था, कुछ किसी का टेक्स्ट वगैरह तो कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट आया हुआ था तो मैं उस पर ध्यान दे रहा था। मैंने क्या करा कि वार्म अप मैं 80 या 100 से करता हूँ और मैंने प्लेट्स लगा ली। और जब मैंने वार्म अप स्टार्ट किया तो आई रियलाइज़ कि मैं उस पर 120 या 130 किलो लगा चुका था वेट। तो अब इसमें मेंटल गेम बहुत चलता है। ये माइंड को आपको बताना पड़ता है, मतलब पता होना चाहिए कि हाँ इतना वेट है तो बॉडी उस हिसाब से लोड करती है। मैंने बॉडी को उस हिसाब से तैयार नहीं रखा हुआ था। आई थॉट कि 80 या 90 किलो वजन है तो वार्म अप होएगा, बहुत हल्का, कोई टेंशन नहीं है। बट जब मैंने उठाया तो वो 120 या 130 के करीब निकला। उसकी वजह से वार्म अप हो गया, वार्म अप तो हो गया बट वो एक्चुअली वार्म अप नहीं, वो एक वर्किंग सेट हो गया। और उस वजह से मेरी बैक में थोड़ा जर्क भी आ गया, मेरी लोअर बैक में थोड़ा पेन हो गया। तभी स्टार्ट हो गया था एकदम ही, क्योंकि मैं उस हिसाब से तैयार होकर मैंने बॉडी को उतना स्टिफ नहीं किया था, उतना ज़्यादा मतलब रोका नहीं था अपने आप को। थोड़ा रोक कर वो करना होता है, स्टेबल करनी होती है बॉडी पहले डेडलिफ्ट के किसी भी सेट से, उस हिसाब से कि आप उतना वेट उठा पाओ। बट अब वो नहीं हो पाया तो पहली गलती मेरी वो हो गई। दूसरा फिर अब वर्कआउट तो करना ही था। उसके बाद फिर हमने क्या करा, 140 का सेट लिया, 160 का सेट लिया। अब लास्ट मेरा सेट था 180 से, लगभग 2-3-4 रेप चाहिए थे। बट क्योंकि मेरी लोअर बैक में पेन हो चुका था और मैंने बड़ी मुश्किल से 140 और 160 का भी सेट किया था। और फिर मेरे को पूरा वर्कआउट बाकी का भी करना था। मैंने अभी जो रील्स अपलोड करी हैं आज और कल, वो तुमने देखी होंगी, तो उसमें मैं बैक का वर्कआउट ही कर रहा हूँ मोस्टली। तो 180 का जब सेट आया तो एक रेप उठा भी नहीं पाया, वो लिफ्ट फेल हो गई। मतलब मैंने लिटरली पैरों से बहुत हल्की सी ऊपर उठा पाया और फिर जब मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा तो फिर मैंने छोड़ दी, क्योंकि बैक में पेन हो गया था लोअर बैक में। तो आज लेग्स करनी थी, अब उसमें स्क्वाट्स मारने थे लेग्स में। तो बैक में पेन है, आधा खेल स्क्वाट्स में बैक का भी होता है। और मैं तो चलाता इस तरीके से हूँ कि मेरा तो 70% ही बैक से उठाता हूँ मैं, लेग्स से तो 30% ही उठाता हूँ। वो लोगों का अपना अपना हिसाब किताब होता है, मेरा यही है। तो अब लेग्स तो नहीं मार सकते क्योंकि मैं सीधा बैठ भी नहीं सकता, अभी मेरी कमर में भी दर्द ही हो रहा है। अगर मैं अपनी कमर सीधी कर लूँगा पीछे तो लोअर बैक में पेन हो जाएगा। तो इसलिए मेरे को थोड़ा इस तरीके से अपने बैक को करके बैठना पड़ रहा है कि जिससे मेरे को दर्द ना हो। अच्छा, तो आज वैसे तो मैं सोचा था कि चलो फिर अब नहीं कर सकते क्योंकि हर मसल में बैक की एंगेजमेंट तो होती है। बट फिर आई थॉट कि छुट्टी क्यों करनी, और फिर बहुत टाइम हो गया डबल मसल करे हुए भी, एक ही मसल को एक ही टाइम कर रहा हूँ। तो चलो आज एक काम करते हैं। सबको पता ही होगा कि मेरी फेवरेट मसल आर्म्स हैं, तो आज हम आर्म्स ट्रेन करेंगे। और बस अभी मैं ये इंट्रो शूट करने के बाद जा रहा हूँ। अनमोल चौहान को जानते होगे आप, उसकी दुकान पे भाई है वो, अपना वो भी यूट्यूबर है। उसका दोस्त है सूर्यांशु करके, क्लार्क कैंट, उसकी शक्ल सेम मिलती है उसके साथ। दिखाऊंगा तो मैं भी देखना, और जब उसे दिखाऊंगा तो साथ में उसकी सुपरमैन की भी शक्ल डाल दूंगा, सेम ही लगते हैं वो। तो उसके साथ वीडियो बनानी थी। एक्चुअली एक वीडियो है जो मेरे माइंड में है, उसका एक थंबनेल है, थंबनेल दोनों के दोनों सेम। मेरे को बड़ा एक वो लगा कि मुझे भी ऐसी बनानी है, तो वो भी जो ये वीडियो का थंबनेल रहेगा उसमें तुम्हें दिख जाएगा, पता चल जाएगा। और अब इसके बाद बस सूर्यांशु नाम है उसका, भाई का हमारे, तो सूर्यांशु से मिलेंगे, अनमोल से मिलेंगे। अगर अनमोल जाएगा तो वो भी चलेगा साथ में, वरना सूर्यांशु और मैं जाएंगे। आज हम आर्म्स ट्रेन करेंगे और बस अब जाकर हम आर्म्स ट्रेन करेंगे। तो उसके बाद बीच में तुम्हें प्रो टिप्स बताऊंगा आर्म्स के लिए। और बाय ट्राई का सेशन हमारा है जिसमें हमारी रहेंगी लगभग 3 या 4 एक्सरसाइज, एक के बाद एक बाइसेप का सेट, फिर एक ट्राइसेप का सेट, ऐसे करके करके 3 सेट्स एक एक्सरसाइज में, और बाकी 3 या 4 एक्सरसाइजेस। तो अब चलते हैं, निकलते हैं। हम बैक में पेन हो रहा है लेकिन
छुट्टी करने का मन नहीं कर रहा एक्चुअली। जब से मैंने तो तुम्हें पता ही है, जब से चैनल शुरू करा तब से मैं बहुत रेगुलर हूँ। मैं एक भी दिन की छुट्टी नहीं मार रहा। मैं 6 के 6 दिन जिम जा रहा हूँ और पिछले 2-2.5 महीने हो चुके हैं। हाँ, और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। जिम चेंज कर लिया क्योंकि, और वहाँ पे मैं जाता भी ऐसे टाइम पे हूँ कि लोग होते नहीं हैं। मुझसे भीड़ में एक्सरसाइज नहीं होती बिल्कुल भी। मैं वर्कआउट कर ही नहीं सकता। तो मैं 4-4:30 बजे इसलिए जाता हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है, लोग नहीं आते। 6-6:30 बजे आना शुरू होते, तब तक वर्कआउट खत्म हो चुका होता है। इनफैक्ट कभी कभार तो मैं 6:30 बजे तक घर आके नहा भी चुका होता हूँ। और आर्म्स वैसे भी जल्दी ट्रेन हो जाती है, आर्म्स और लेग्स जल्दी ट्रेन हो जाती हैं। तो बस अब जाना है, सूर्यांशु से मिलते हैं और उसके बाद वहाँ से उसको लेके चलते हैं बाइक को साथ में। और थोड़ा सा जिम भी तो मैं और दिखा दूंगा। पिछली बार तो मैंने लेग्स के सेशन में सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ही दिखाया था, इस बार सेकंड फ्लोर पे एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी दिखा दूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं और सीधा जिम में और सूर्यांशु के साथ। भाई हमें घर ही मिल गए और बस अब हमें कहीं जाना तो है नहीं। अभी हम थोड़ा तैयार हो गए बस अब, हाँ स्मार्ट लग रहा हूँ ना मैं, बस तुम्हारा भाई स्मार्ट ही पैदा होता जैकी। तो अब अनमोल भाई मिल गए हैं घर पे ही, यहीं पे। बहुत बढ़िया इजी काम हो गया हमारे लिए। अब सूर्यांशु खड़ा है पार्श्वनाथ पे, उसे पिक करेंगे, भाई जा रहा है साथ में, एक रील और बनाएंगे और अब जाके बस वर्कआउट शुरू करते हैं और मज़े मारेंगे। भाई आ रहे हैं और ये पूरा तैयार शायर हो गया। क्या बात है, आज अनमोल भाई और मैं आज वीडियो बनाएंगे, तहलका मचा देंगे आज वीडियो। मैं भी बना लूँगा अपना व्लॉग। हाँ बना ले, चलो देखते हैं, इकट्ठे बना लेते हैं। अनमोल भाई और मैं बिल्कुल से देखना। मुझे ये अच्छा लगा इस कैमरे में, मतलब कि अगर ये पास से बना रहे ना तो मतलब थोड़ा वो है, क्या कहते हैं उसे, फोकस बढ़िया है। फोकस नहीं, जो दूर हो जाता है। समझ गया क्या बोलते हैं उसे, मुझे खुद नहीं याद आ रहा भाई क्या कह रहा था। इतना जान ही नहीं देता। आज करेंगे आर्म्स का वर्कआउट। अभी अपने छोटू को लेते हैं, छोटू खड़ा होगा वहाँ हाथी गेट में। छोटू नहीं है वो, क्लार्क कैंट है हमारा भाई, सुपरमैन है वो तो उठा देगा, फट्टे चक देगा। सुपरमैन है वो, सुपरमैन है वो, क्लार्क कैंट है भाई, बिल्कुल सेम शक्ल है उसकी। कमेंट करके बताओ ये क्या बन रहा। लोग कहेंगे हाँ हम तो बेवकूफ़ है, पता ही नहीं, तुम तो आज ही पैदा हुए। नहीं मुझे भी नहीं पता क्या बन रहा। अरे गरीब बन रहा था, और क्या बनेगा कल। नहीं भाई क्या पता, मैं जो वहाँ सरस्वती विहार स्कूल था, मुझे लग रहा था फैन घर बनेगा, स्कूल नहीं बन गया। मेरी जान क्या है, बना दिया था सुपर। देख लो भाई, बिल्कुल सेम शक्ल है ना सूर्यांशु की और इसकी। हमारा भाई सूर्यांशु क्लार्क कैंट सुपरमैन, और वो अनमोल भाई भी आ गए हैं वार्म अप करते हुए। बस अब हम आर्म्स का वर्कआउट शुरू करेंगे। और ये हमारी जिम, सब लोग हैं यहाँ पे। आज सबको वर्कआउट करवाएगा तुम्हारा भाई। आज हाँ मैं करवाऊंगा, आज मैं करवाऊंगा तुम्हें रॉ वर्कआउट करवाऊंगा बिल्कुल। मशीन सिर्फ 2 इस्तेमाल होंगी, 2 रॉड और डंबल, ठीक है। चलो ये अभी पहली एक्सरसाइज से पंप है। हाँ अब हमारी पहली एक्सरसाइज हो चुकी है। क्लार्क कैंट हमारे सुपरमैन की लास्ट एक्सरसाइज है भाई। तो कवर है, पूरा कवर्ड है, नज़र ना लग जाए बिल्कुल। इसे देख के सर्दियों की वाइब आ रही है। जवान साहब खड़े हुए, क्या बात है। और ये साकेत गोखले इन द हाउस। सूर्यांशु बिगर देन साकेत गोखले, क्लार्क कैंट बिगर देन सुपरमैन, सुपरमैन बिगर देन साकेत गोखले।
Saket Gokhale is smaller than Suryanshu. Suryanshu is above all. सूर्यांशु भाई क्या बात है, बहुत बेहतरीन टक्कर है कतई साकेत गोखले को। टैक्सी हमारी तीनों की हो गई है, 2-2 एक्सरसाइज पूरी सुपर सेट की। और प्रो टिप सुन लो, बारबेल मारते हुए जब भी, डंबल और बारबेल जब भी मारते हो तो बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ जितने बिगिनर होते हैं सारे के सारे आगे वेट मारने लग जाते हैं बस। मेरी स्पेशली पुरानी वाली जिम में ऐसे ही होता था, बच्चे आते थे और भैया उन्हें वेट थमा देते थे, मारो। वो गधों की तरह उल्टी सीधी फॉर्म के साथ ऐसे 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 झूल झूल के वजन मारते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, मसल ही नहीं बनेगा क्योंकि मसल पे वेट ही नहीं आएगा, मसल टूटेगा नहीं तो रिकवरी नहीं होगी, तो मसल कभी नहीं बनेगा। इसलिए प्रॉपर फॉर्म के साथ मारना हमेशा ज़रूरी होता है। जब भी अब अनमोल मारने लग रहा है, अब इसमें देखना इसकी फॉर्म, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मार अनमोल, चल, हेल्प लेगा थोड़ी सी है, इसकी फॉर्म देखना। One eternity later. चल मैं कर दूंगा, तू चल स्टार्ट कर। अब इसकी फॉर्म देखना, तुम्हें अपना आप समझ आ जाएगा। ठीक है, ना जर्क आ रहा है, ना वो आगे ज़्यादा झुक रहा है, और बिल्कुल सही फॉर्म है। तो ऐसे मारनी होती है, रादर दैन की यूँ झूलना नहीं होता। और भाई ये सिंगा का तीसरा सेट। एकदम सही फॉर्म। चल तू स्टार्ट कर। घुमा दे। नहीं चल चल मैं ये कह रहा हूँ बहुत पुरानी है, मैं कह रहा हूँ अगर जिम में आ जाए तीनों इकट्ठे मार देंगे सबकी।
चल बहुत बढ़िया इजी आगे बढ़ के चल ओके कसम से रिकॉर्ड करने में भी ऐसा लग रहा है मौत आ रही बिल्कुल। हाँ भाई वर्कआउट हो गया एक तरफा ऐसी तैसी होगी बस। तो भाई मज़ा आ गया हमारे सुपरमैन ने बैटमैन वाला वर्कआउट करवा दिया और बस अब जाके डाइट खाएंगे सही है। क्या देख रहा और यही आज का जो कि हमारा व्लॉग था इससे सीख लेना वर्कआउट कैसे होता है और एक पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं इतने टाइम से वर्कआउट करता था सेम वर्कआउट करता था बिल्कुल। आज सूर्यांशु ने बहुत अलग वर्कआउट कराया तो बहुत बढ़िया है। अभी जब थंबनेल देखोगे तो बेहतरीन थंबनेल है। अनमोल भाई को अगले थंबनेल मिलेंगे आज अपना सूर्यांशु भाई और मेरा थंबनेल बनेगा ठीक है। भाई तो ऐसी बकचोदी करता है। तो चलो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट हो ठीक है कमेंट करना जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो अगले ब्लॉग। चलो बाय बाय करते भाई बाय बाय। तो भाई ये पोस्ट वर्कआउट है हमारा पोस्ट वर्कआउट जिम की डाइट है अपनी 28 ग्राम प्रोटीन लेकिन मजा आ गया। पापा ने कितना डाला प्रोटीन ये श्री गोपाल ये भाई 50 ग्राम प्रोटीन है सर्विस में। ये मैं खुद खाता हूँ हैं 200 ग्राम डेली। क्या बात है जो डर गया वो मर गया सबसे मर वो मर गया। ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए भाई बात खत्म।